चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 9वीं का होगा, वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए होगा, साइंस का होगा, यानी कि विज्ञान का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है। यानी कि यह क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ करंट पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन पेपर में आपके 22 क्वेश्चन होंगे। टाइम 3 घंटे का, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने आ चुके हैं, उन्हें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। पहले जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन पेपर कहना क्या चाहता है। तो पहला निर्देश है सही प्रश्न अनिवार्य है, इनके ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला है प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, कुल अंक यानी कि 20 अंक का आपका यह क्वेश्चन होंगे। थर्ड वाला है कि प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि उसमें से आपको छांटना होगा। चौथा है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंक कितने हैं, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। पांचवा है प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 30 शब्दों में देना है, यानी कि मिनिमम आपको 30 शब्दों में इसका आंसर देना होगा। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 75 शब्दों में देना है, यानी 75 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना होगा। 7 वाला है प्रश्न क्रमांक 15 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 120 शब्दों में देना होगा, यानी मिनिमम आपको 120 शब्द लिखना होंगे, और अगर उससे ज्यादा लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है। आठवां है प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना होगा, जहां आवश्यक हो वहां पर स्वच्छ एवं नामांकित आपको चित्र बनाना है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने ही, इसलिए बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर आपका कल आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है, यानी सही विकल्प आपको छांट कर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का है। तो इस क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि तापमान का, यानी तापमान का सही मात्रक होता है फ्रेंड, जो तापमान होता है उसका सही मात्रक क्या होता है। तो आपको पता होगा क्या तापमान का सही मात्रक न्यूटन है, या फिर जूल है, या फिर केल्विन है, या फिर पास्कल है। तो आपको पता होगा तापमान यानी कि जो होता है टेम्परेचर होता है उसका सही मात्रक क्या होता है, तो वह आपका केल्विन होता है। अगर आपका केल्विन नहीं होता या फिर सेल्सियस होता तो हम सेल्सियस भी लगा सकते थे। फिलहाल की यहाँ पर केल्विन है, इसलिए आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मैं आपको बताते चलूँ कि न्यूटन किसका सही मात्रक है, तो न्यूटन आपका बल का है, यानी कि फोर्स का आपका न्यूटन, यानी कि जो बल का होता है सही मात्रक वह आपका न्यूटन होता है। और यानी जूल किसका होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। और पास्कल किसका होता है, आप इसे भी जानते होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन होता है। यहाँ पर बात हो रही है कि पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन होता है, यानी जल यानी भूमि से लिया जाता है। जल एवं खनिज लवणों से पूरे यानी कि पूरे उसमें संवहन होता है। क्या जाइलम द्वारा होता है, या फिर फ्लोएम द्वारा होता है, या फिर मृदुतक द्वारा होता है, या फिर इन सभी के द्वारा होता है। तो आपको पता होगा जल एवं खनिज लवणों की बात हो रही है, तो आपका यहाँ पर होगा जाइलम द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, जाइलम द्वारा, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है यहाँ सामने। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, यानी कि आपको पता होगा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऊर्जा कहते हैं, इसलिए आपका विकल्प यानी कि सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। निम्नलिखित में से किस यानी कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, यानी कौन सा रोग है जो कि संक्रामक नहीं है। क्या जुकाम संक्रामक रोग नहीं है? नहीं दोस्तों, जुकाम एक संक्रामक रोग है, क्योंकि इसके जो विषाणु होते हैं यानी जो वायरस होते हैं वह एक दूसरे से यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। क्या एड्स संक्रामक रोग नहीं है दोस्तों? नहीं दोस्तों, एड्स भी एक आपका संक्रामक रोग है। क्या डेंगू बुखार संक्रामक रोग नहीं है? जी हाँ फ्रेंड्स, आपका उस नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यानी डेंगू बुखार संक्रामक रोग नहीं है। कैंसर भी आपका संक्रामक यानी कि संक्रामक में ही आता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है पृथ्वी के धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है। यहाँ पर बात हो रही है कि पृथ्वी के धरातल यानी जो पृथ्वी की जो भूमि है वह कितना भाग जल से ढका हुआ है, यानी कितने भाग में जल ही जल है, केवल जल ही जल है। तो आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि 3/4 यानी 3/4 भाग पानी ही पानी है, और एक हिस्सा में हम रह रहे हैं और 3 हिस्से में पानी ही पानी है इस दुनिया में। तो आपका क्या आएगा, यानी कि जब 4 में से यानी 100 में से जब आपका यानी 100 में से जब आपका 3 हिस्से चले जाता है तो यानी 75%, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, यानी 75% आपका पानी ही पानी है, और बाकी 25% में हम लोग रह रहे हैं। तो इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल के चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है यहाँ सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है।
दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होगी। फ्रेंड जो 25 डिग्री सेल्सियस पर जब आपका यानी पानी को जब आप गर्म करते हैं तो जब वह 25 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो वह क्या होता है, क्या वह यानी कि गैस होता है या फिर द्रव होता है। तो आपको पता होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर भी यानी कि जल जो होता है वह आपका द्रव ही रहता है, ना कि गैस। गैस आपका तब बनता है, वह बनता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब पहुंच जाता है तो वह गैसीय अवस्था में यानी कि रूपांतरित होता रहता है। इसलिए आपका यहाँ पर आएगा यानी लिक्विड यानी कि आपका द्रव आ जाएगा निकल कर। चलते हैं नेक्स्ट पर, वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो आपको पता होगा वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, त्वरण कहते हैं। त्वरण क्यों कहते हैं? क्योंकि चाल में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और संवेग किसे कहते हैं? तो संवेग होता है आपका यानी कि क्या होता है, वेग गुणा यानी कि वेग गुणा यानी कि वस्तु का द्रव्यमान, वह आपका संवेग कहलाता है, यानी P बराबर mv। चलते हैं थर्ड वाला देते हैं, प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। यानी प्रति एकांक यहाँ पर बात हो रही है, प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान कहते हैं। क्या दाब कहते हैं या फिर घनत्व कहते हैं? तो आपको पता होगा घनत्व कहते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर डेंसिटी यानी कि घनत्व आ जाएगा, यानी कि आप इसे डेंसिटी भी नाम से ध्यान से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य कितना होगा? क्या शून्य होगा या फिर 10 जूल होगा? तो आपको पता होगा किसी पिंड का जब द्रव्यमान की विस्थापन जब शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर यानी कि पिंड पर किया गया कार्य भी आपका शून्य होगा, क्योंकि जब आपने यानी विस्थापन नहीं हुई, जब कोई कार्य हुआ ही नहीं तो उसका यानी कार्य क्या होगा? तो वही आपका शून्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, CFC का पूर्ण रूप होता है, यानी CFC क्या होता है? तो वह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी फ्रेंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ना कि क्लोरो। इसलिए आपका विकल्प क्या आएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर यानी कि सही यानी सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो चल रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी देते हैं, आ चुका है यहाँ सामने है। सही जोड़िए बनाना है आपको, यानी मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना होगा। कॉलम आ और कॉलम बा आपके सामने आ चुका है। एक मोल कितना होता है? यानी एक मोल आपको पता होगा एक मोल किसके बराबर होता है? वह होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। इसलिए आपका विकल्प यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। मैंने यह लिख भी दिया है। और दाब का मात्रक होता है फ्रेंड, जो दाब होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो आपको पता होगा दाब का मात्रक मैंने अभी भी आपको कुछ देर पहले बताया था कि दाब का मात्रक पास्कल होता है। पराध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? तो आपको पता होगा कि पराध्वनि तरंगे कैसी होती हैं। तो आपको यह पता होगा पराध्वनि तरंगे आपके सोनार में पाई जाती हैं। यानी सोनार क्या होता है? तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सोनार यानी कि वही यंत्र जो कि यानी कि समुद्र में किसी भी चीज़ को, डूबी हुई चीज़ को यानी कि पता लगाने में हमारी मदद करता है, तो उसे हम सोनार कहते हैं। जूल क्या होता है? तो जूल आपको पता होगा न्यूटन मीटर। जी फ्रेंड्स, न्यूटन यानी कि न्यूटन इंटू मीटर होता है। आपका यह चला जाएगा। टीकाकरण क्या होता है? यानी टीकाकरण एडवर्ड जेनर। तो आपको यह पता लगाना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए चेचक की जो टीके की खोज की थी वह एडवर्ड जेनर ने की थी। इसलिए आपका विकल्प यानी कि 5वें वाले पर चला जाएगा। चलते हैं, ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आ चुका है यहाँ सामने। वेरी वेरी मुश्किल है, बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा, यानी एक वाक्य में आपको इसका आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है, IUPAC का पूर्ण रूप क्या होगा? इनकी IUPAC की फुल फॉर्म क्या होगी? तो मैं आपको बता रहा हूँ, इंटर यानी कि इंटरनेशनल यूनियन यानी कि यूनियन यानी कि आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो इंटरनेशनल आपका आएगा, पहले तो इंटरनेशनल, फिर यूनियन आएगा, फिर प्योर आएगा, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आपका यह पूर्ण रूप हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पर, दाब को परिभाषित करना है आपको, यानी दाब को, यानी दाब किसे कहते हैं आपको इसका परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, यानी ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो आपको पता होगा ध्वनि तरंगे होती हैं वह आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, यानी ध्वनि तरंगे आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, यानी ध्वनि तरंगे आपकी इस तरीके से चलती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, विषाणुजन्य 2 रोगों के आपको नाम लिखना होगा, यानी विषाणु से जो रोग फैलते हैं वही आपको लिखना होगा। तो आपको पता होगा यानी कि मलेरिया है वही आपकी विषाणु जनित ही है। आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। जुकाम भी आपका विषाणु जनित होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ओजोन का आपको रासायनिक सूत्र पता है, O3 होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, आ चुका है आपके सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, बार आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्बन एवं सोडियम के परमाणु यानी परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन वितरण आपको लिखना होगा। कार्बन एवं सोडियम की बात हो रही है यहाँ पर, परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण आपको लिखना होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना होगा। तो कार्बन की यानी कि संयोजकता कितनी होती है? कार्बन संयोजकता 6 होती है, यानी कि इसमें परमाणु भार 6 होता है, इसकी संयोजकता 4 होती है। चलते हैं नेक्स्ट पे, इसके जब देख लेते हैं कि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह किस तरीके से होता है? 2,4। जी फ्रेंड्स, आपका हो चुका है। सोडियम का क्या होता है? 2,4 यानी 2,8,1 होता है। यहाँ पर किसका होता है? सोडियम का होता है। चलते हैं अथवा तरह, यानी परमाणु के किन्हीं 2 अपरमाणु कणों के आपको नाम लिखना है, यानी कि 2 अपरमाणु कणों के आपको नाम लिखना है। फिलहाल की मैं आपको बता रहा हूँ, जो परमाणु होता है वह 3 कणों से मिलकर बनता है। कौन कौन से कण हैं? तो यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको यह पता होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि यह 3 कण होते हैं। फिलहाल
फिलहाल के इसमें पूछ रहा है 2 अपरमाणु कणों के नाम लिखना है आपको, तो आपको 2 ही लिखना है, ना कि 3 लिख दीजिए। फिलहाल के आपको 2 लिखना है, इसलिए आप 2 को ध्यान में रखिएगा, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन में देखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है, ना ही द्रव्यमान यानी किसी वस्तु को द्रव्यमान यानी घटाया जा सकता है, ना ही बढ़ाया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि ऊर्जा है उसी तरीके से आपका आ जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं, आयन यानी आयन को उदाहरण सहित आपको समझाना होगा। इनकी आयन जिसे कहते हैं, तो आपको पता होगा कि धनायन और ऋणायन होता है। इनकी आयन 2 प्रकार के होते हैं, यानी चार्ज 2 प्रकार का होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं। रक्त के 2 कार्य आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। अगर आप चाहते हैं तो हमें इसका जवाब जरूर बताइएगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं, न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना है, जो कि इस प्रकार से बनता है, आपको यह बखूबी पता होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, स्तनी वर्ग के 2 लक्षण आपको लिखना होगा, यानी स्तनी वर्ग में कौन कौन होते हैं और क्या लक्षण होते हैं, इसके आपको आंसर देना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है, जगत प्रचेष्टा के 2 उदाहरण आपको देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं, एक समान गति से क्या समझते हैं, यानी कि एक समान जो गति होती है, मान लो कोई यानी कि कोई व्यक्ति एक समान चाल से चल रहा है, यानी कि वह उतनी ही स्पीड से चल रहा था और उतनी ही स्पीड से चल रहा है और उतनी ही स्पीड से चलता रहेगा, तो वह आपकी यानी समान गति कहलाती है। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं, मंदन को परिभाषित कीजिए, यानी मंदन किसे कहते हैं, आपको इसकी परिभाषा देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न को आपको परिभाषित करना है। गलनांक किसे कहते हैं, यानी कि वह टेम्परेचर यानी कि वह तापमान जिस पर कोई भी वस्तु गलने लगे, यानी कि वह ठोस यानी कि वह आपकी ठोसी अवस्था में आने लगे, तो उसे हम गलनांक कहते हैं। जैसे द्रव है यानी जल है, तो जल का गलनांक कितना होता है, वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ फ्रेंड्स, जब यानी जल को ठंडा किया जाता है, जब वह 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, तो वह बर्फ के रूप में रूपांतरित होने लगता है, वह आपका गलनांक कहलाता है। और ऊर्ध्वपातन क्या होता है, यानी वह अवस्था जिसमें ठोस डायरेक्टली द्रव में ना होकर बल्कि डायरेक्टली ही आपकी यानी गैस अवस्था में बदल जाए, तो वह ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कि नौसादर हो गया, और आपकी एक दो चीज और लीजिए। नौसादर क्या है, तो नौसादर यानी ठोस से डायरेक्ट ही आपकी किस में चली जाती है, तो ठोस से डायरेक्ट वो आपकी यानी कि गैसीय अवस्था में चली जाती है। और बाष्पीकरण क्या होता है, तो बाष्पीकरण यानी कि वह अवस्था जो कि यानी कि किसी चीज को जब हम गर्म करते हैं, वह बाष्प बनकर जोड़ने लगती है, वह बाष्पीकरण कहलाती है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुका होगा। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा। चलते हैं अथवा वाले की तरफ। ये रहा आपके सामने है, निम्नलिखित को आपको तापमानों को केल्विन इकाई में आपको परिवर्तित करना है, यानी केल्विन इकाई में इसको बदलना होगा। तो आपको पता होगा कि केल्विन इकाई में हम कैसे बदलते हैं, तो इसका जवाब आएगा आपका यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जब आपका आ रहा है, तो आपको 273 ऐड कर देना है। जी फ्रेंड्स, 273 ऐड कर देते हैं। जब हम केल्विन में मापते हैं, तो 273 में जब 100 जोड़ते हैं, तो आपका 373 केल्विन आ जाएगा पहले का, और दूसरे का यानी दूसरे में भी आप 273 जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी 298 आएगा। जीरो में आपका 273 यानी केल्विन आ जाएगा निकलकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 3 यानी कि अभिगृहित लिखना है आपको, यानी डाल्टन की बात हो रही है यहाँ पर। अथवा वाला क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि निम्न यौगिकों के आपको विद्यमान तत्वों के आपको नाम लिखना है, यानी कौन कौन से तत्व इसमें शामिल होते हैं। तो बुझा हुआ चूना, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, वह होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस। जी फ्रेंड्स, CaOH का होल ट्वाइस होता है। इसमें कौन कौन से तत्व हैं, तो इसमें कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है, तो HBr। जी फ्रेंड्स, HBr आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3 होता है, जिसमें कि क्या क्या होता है, आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ध्वनि का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग आपको बताना होगा। यानी कि कोई भी मान लो हमने कोई भी यानी किसी को आवाज दी और वह आवाज यानी किसी दीवार से टकराकर वापस आती है, तो वह आपकी ध्वनि का परावर्तन कहलाती है, यानी कि वापस हमारे कानों में जो गूंजती है वह आपकी यानी कि ध्वनि का परावर्तन कहलाती है। इसके 2 उपयोग आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। अथवा वाला क्वेश्चन मिलते हैं, वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं, आपको यह समझाना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 मिलते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए 2 आवश्यक स्थितियां आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का है। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं, संक्रामक रोग फैलने के कोई 3 आपको साधन लिखना होगा। क्वेश्चन 14 है, ओजोन परत यानी क्षरण क्या है। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं, जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है, यानी कि जल ही क्यों अनिवार्य है, कुछ और भी तो हो सकता था लेकिन जल ही क्यों अनिवार्य है, आपको यह समझाना होगा। क्वेश्चन 15 है कि कोलॉइड के 4 गुणधर्म आपको समझाना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का है। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं, मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की 4 विधियों को आपको नाम लिखना है। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन 16 देते हैं कि निम्नलिखित यानी निम्नलिखित संघ के एक जीव का आपको नाम लिखना है,
यानी इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का यानी पोरीफेरा और आर्थ्रोपोडा। आपके इसके नाम लिखना है। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होगा। अथवा दे देते हैं यानी कशेरुकी जीव क्या है, इनके मुख्य लक्षण आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 17 देते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, आपको समझाना होगा। यानी कि यह क्या कहना चाहता है। अथवा क्वेश्चन देते हैं एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है पृथ्वी पर, इसका भार कितना होगा, तो यह होगा 9.8। जी हाँ फ्रेंड्स 9.8 किलोग्राम होगा। क्वेश्चन यानी 18 देते हैं 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको ज्ञात करना होगी। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं एक जूल कार्य को आपको परिभाषित करना होगा, यानी एक जूल कार्य कब होता है। ऊर्जा के किन्हीं 4 रूपों का आपको नाम लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 19 देते हैं टिप्पणी लिखना है आपको, यानी टिप्पणी लिखना होगा मिश्रित फसल पर, कुक्कुट पालन पर आपको लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त यानी मधुमक्खी में कौन से अच्छे गुण होने चाहिए, आपको समझाना होगा। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं